आज अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के जो प्रॉब्लम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी हमने बताई थी, वो थी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। या tan a माइनस b की आइडेंटिटी क्या थी? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये हमने कराया था, है ना। तो आज हम उसी के प्रॉब्लम और कंटिन्यू कर रहे हैं और फिर एक नई आइडेंटिटी बता करके उसके प्रॉब्लम बताएंगे। तो पहला प्रॉब्लम ये है जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, tan a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 प्रूव दैट 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b का प्रोडक्ट इक्वल टू 2। ये हमको लाना है, ठीक। तो यहाँ पर अपन a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 को लेके चलेंगे क्योंकि गिवन है, इफ लिखा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन है कि जो दिया है इसको लेके चल रहे हैं, दोनों साइड अपन a प्लस बी ऑपरेट करते हैं। यहाँ आइडेंटिटी लगा दो, क्या है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan पाई बाई 4 1 होता है ना, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस, यहाँ इंटू कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देना, इस पूरे को, tan a tan b को, tan a tan b प्लस tan a tan b। 1 को राइट में ही रहने दो। अब दोनों साइड 1 को ऐड कर दो, 2 लाना है ना, इसलिए अभी रीजन समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं 1 को। तो ये हो जाएगा, यहाँ तो हो गया 2, राइट। tan a और 1 को साथ में लिख दो, और इसको इसको साथ में लिख दो। तो आ गया tan a प्लस 1, tan b को कॉमन निकालना है, तो जो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 प्लस tan a। अब दोनों से 1 प्लस tan a को बाहर निकाल लो, तो यहाँ जो इसको निकाला कॉमन, तो यहाँ 1 बचा, 1 प्लस tan b। इस तरह से प्रूफ हो गया 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इक्वल टू 2। प्रूफ हो गया, है ना। इसको नोट कर लो। प्रॉब्लम है, देखो, इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 लाना है हमको, cot a माइनस 1 cot b माइनस 1 इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इसमें cot लाना है, इसलिए cot को अप्लाई करेंगे, cot a प्लस बी cot पाई बाई 4, ठीक है। इसका होगा cot a cot b माइनस 1, फार्मूला ये cot a प्लस cot b, ठीक। cot पाई बाई 4 भी 1 होता है ना। अब इसको लिखोगे cot a cot b माइनस 1 cot a cot b, ठीक है। अब यहाँ पर इसको यहाँ शिफ्ट कर देना, अब दोनों साइड 1 को ऐड कर देना, cot a cot b माइनस cot a cot b प्लस 1 1 प्लस 1, ठीक। अब इन दोनों से cot a कॉमन निकाल लो, और इन दोनों से 1 माइनस निकाल लो,
अब इससे ये और ये कॉमन आएगा ना, बस ये प्रूव हो गया है ना, इसको भी नोट कर लो। सॉरी, ये जो आइडेंटिटीज हैं इन पर बेस्ड अपन प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। ये दो आइडेंटिटी पहले याद कर लो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, राइट। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू, ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। तो इन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक, इसको इससे लाना है ना। तो अपन ने लिखा एल एच एस साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 4x। तो फार्मूला जो है पहला वाला क्या है, साइन ए माइनस बी, मतलब 6 और 4 का डिफरेंस। बस आ गया आंसर, ठीक है, पहले का आंसर आ गया, साइन 2x साइन 10x। अब दूसरा जो है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन 2। तो क्या करना है देखो, कॉस स्क्वायर एल एच एस में देखो, एल एच एस लिखना पहले लेफ्ट हैंड साइड, कॉस स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है तो उसको साइन बदल लो पहले, ठीक। वर्णन कट गया, फिर से वो आइडेंटिटी लगा दो, अब लग जाएगी आइडेंटिटी वाली, है ना। 6x माइनस 2x साइन 6x प्लस 2x, है ना। तो क्या आएगा, साइन 4x और साइन 8x। चेक करवाया कि नहीं, ठीक है, ये आ गया, प्रूफ है ना, प्रूफ हो गया, नोट कर लो इसको। सेम आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये पूरा ये मान लो साइन स्क्वायर ए, दिस इज साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये ए और ये बी, ठीक। अब ऑपरेट करो, क्या फार्मूला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी एंड साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी करते हैं। ये लिखा हमने, ये लिख देना, तो साइन ए माइनस बी, मतलब ये है ये माइनस बी, मतलब राइट कैसा, क्या किया हमने, ए माइनस बी, तो ये इससे माइनस करना है इसको, तो माइनस 5/8 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू साइन ए प्लस बी, फिर 5/8 करके दो है ना, ये राइट, a/2 बन गया, राइट 5/8 2 कर दिया, साइन 2 हो गया, साइन 5, साइन 5 को क्या होता है, ये आंसर, ठीक, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है, इफ
टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू ए, कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू बी। प्रूव करना है कॉट ए प्लस बी इक्वल टू 1/a माइनस 1/b। तो इसको सॉल्व करना राइट हैंड साइड से LHS लाना ज़्यादा आसान है। अपन इसको करते हैं, इससे ही लाते हैं, क्योंकि हमको ये भी मालूम है। तो इसको RHS से उठाना है ना, तो RHS लिखोगे और LHS लेके आएंगे, ठीक है। RHS तो 1/a माइनस 1/b में वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है, ए टेन ए प्लस टेन बी है ना। और बी क्या है, बी है कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करो, टेन ए टेन बी ही रहने दो। इसको लिख देना 1/10a, कॉट 1/10a होता ना, टेन बी, ठीक। अब क्या करना है, टेन बी को कुछ नहीं करना, और इसका एलसीएम ले लेना, टेन ए टेन बी, इसको डिवाइड किया और ऊपर जो बचा ऊपर इंटू किया, इस तरह से टेन ए, ठीक है। टेन बी इसमें डिवाइड किया और जो बचा टेन ए इसको इंटू कर दिया। अगला स्टेप होगा, ये सेम है ना डिनोमिनेटर, इसलिए ये हो गया। नीचे देखा जाए टेन ए टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो नीचे में आ जाएगा टेन ए प्लस बी, जो कि बन जाएगा कॉट ए प्लस बी, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रूफ हो गया। अच्छे से नोट कर लो इसको। ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी। इसको भी अपन RHS से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन का पार्ट जो है इसको हम ऐसे रीअरेंज कर ले रहे हैं। इसको पहले लिख लिया, इसको आगे कर दिया। कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। क्या किया हमने, इसको थोड़ा दूर लिख दिया, इसको यहाँ पहले कर दिया, है ना। अब इन दोनों से कॉस ए माइनस बी बाहर निकालेंगे, ये स्क्वायर है ना, तो कॉस ए माइनस बी बाहर निकाल रहे हैं। बचा क्या, कॉस ए माइनस बी और माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक, इसको लिख देना, तो कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस से प्लस होता है ना, साइन ए साइन बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस का बी। समझो जरा, ठीक है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी, इसका वैल्यू है, और वो बचा हुआ फिर ऐसा है ना। तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी, कॉस ए है, तो इससे क्या होगा, साइन ए साइन बी, इसमें से ये गया तो माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस स्क्वायर बी, ठीक। तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी, और इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस बाहर निकाल लो तो
माइनस बाहर निकाला, ध्यान रखना है। अब इसको चेंज कर देंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, है ना, कॉस स्क्वायर बी। अब क्या है, माइनस कॉस ए माइनस बी, दिस इज कॉस प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक, कितना ठीक है। अब वहाँ लिख देते थोड़ा, माइनस इसको देंगे इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट। एक मिनट रुकना, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये नोट कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि कैंसिल करना है ना, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, 1 कट गया, तो यहाँ माइनस ले जाओ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ट्रिग्नोमेट्री में ये सब होता रहता है, ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, इस तरह से प्रूफ हो गया। ठीक है ना, क्यों किया था ये, ताकि हमारे ये प्रूफ में तो साइंस करे चाहिए वहाँ पर, और कॉस कर भी काटना भी है, तो साइंस कर भी की जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे करना पड़ा, 1 माइनस कॉस कर भी, और इसको लिखना पड़ा ये, राइट। इस तरह से प्रूफ हो गया इसका, राइट। जैसे हमने ये प्रॉब्लम कराए हैं आइडेंटिटी पर बेस्ड, ऐसी और भी प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नई आइडेंटिटी बताएंगे, साइन सी प्लस साइन डी वाली और कॉस सी प्लस कॉस डी वाली, फिर आगे उसकी प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक है, ओके।